वेलकम बैक टू मैथोलॉजी विद MAR। आज का हमारे सवाल जो है वो 1.3 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो हम इसको आज क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका एक्सरसाइज का। तो हमारे पास जो नंबर गिवन होगा उसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन में क्या करना है, ड्रा करना है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन था 2 + 3 अयोटा। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख लिया कि आपके पास 2 वैसे का वैसे, या +3 था तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने ये देखें, हमें पता होता है कि हमारे पास प्लेन में ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है। तो एक्स पे कितना है, 2 है। तो ये देखें, ये वाली एक्स एक्सिस है तो 1 एंड 2। ठीक है, तो वाई की कितनी है, 3। 1 2 एंड 3। तो 2 के सामने और 3 के सामने जो पॉइंट बनेगा, जैसे कि आपके पास ये 2 और ये 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जाके ये क्या करेगा, कम्प्लेक्स प्लेन अपना बनाएगा 2 × 3। ठीक है, ये आपके पास था एक सवाल कि आपके पास हमने किसी भी नंबर्स को कम्प्लेक्स प्लेन में किसी तरह ड्रा करना है, ग्राफ करना है। ठीक है, इसी तरह कोई और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास है -2 + 3 अयोटा। ठीक है, -2 + 3 अयोटा। सबसे पहले इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, -2 × 3। ठीक है, अब -2 किसका है, एक्स एक्सिस का, और 3 किसका है, वाई एक्सिस का। ठीक है, तो -2 एक्स एक्सिस मतलब माइनस की वैल्यूज है, -2 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और 3 आपके पास वही है तो ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, डॉट लगा के आपने क्या कर रहा है ना, इसको शो करवा देना कि आपके पास जो नंबर है यहाँ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि और नंबर है जी -2 -3 है। ठीक है, आप दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो आपके पास ये थर्ड एक्सिस में चले जाएगा। ठीक है, जो -2 और -3 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इस तरह आप कोई भी नंबर ले लें, आपके पास क्या करेगा, हम इसको ग्राफ पे इस तरह इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का कि हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके थे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स सपोज आपके पास इसका पहला ही है जिसमें आपके पास रियल नंबर नहीं है, जस्ट कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का फर्स्ट पार्ट है -3 अयोटा। सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। इसका रियल नंबर क्या है, कोई नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर क्या है, -3। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पढ़ा था फॉर जनरल ए बी का। तो वो क्या था, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। ठीक है, यही था वो फार्मूला जिसके थ्रू हमें क्या करना था, इसको सोल्व करना था। तो हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू a की है, सेकंड वैल्यू क्या है, b की है। तो आपके पास देखें a की जगह क्या आ जाएगा, 0, a² प्लस b², 0 का स्क्वायर इंटू -3 का स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज -b और माइनस इंटू -3 ओवर 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, जब 0/0 समथिंग आ जाए तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। माइनस माइनस +3, ये 0 का स्क्वायर 0 रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 0 इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3। इसको आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो, अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको 0 + 1/3 अयोटा। ठीक है, तो आपके पास ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हमने इसको रिवाइज ही किया जस्ट क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में इसको क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करें, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, वो बाकी सारे तो इजी है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, -a अयोटा की पावर 4
और जबकि कह रहा है कि ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है थर्ड का। ठीक है, तो आपके पास हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें आप सोल्यूशन में क्या करेंगे। आपके पास ए क्या है, कोई भी रियल नंबर्स है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम काउंट करें तो हमारे पास तीन थोड़ी सी वैल्यूज आ रही हैं। एक ये नेगेटिव है, एक ए है और एक क्या है, अयोटा है। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले -1 लिख लें। ठीक है, -1 के साथ करवा लें और इसकी पावर हमने कर ली 4। ए की पावर अलहदा कर ली 4, अयोटा की पावर 4 हमने अलहदा कर ली। आपको पता है कि नेगेटिव की पावर इवन आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ए की पावर 4 एज इट इज वैसे रही और अयोटा का स्क्वायर कर लिया और उसकी स्क्वायर कर ली। ठीक है, 2 to the 4। अगर ये यहाँ पे ओड होता तो हम उसको स्प्लिट करवाते, अयोटा सिंगल को अलहदा रखते, बाकी इवन वाली पावर को अलहदा रखते। ये पहली इवन थी तो हमने इजीली हमारे क्या हो गया, ये सोल्व हो गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 ए की पावर 4, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल और उसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा A4 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपके पास, A की पावर 4। ठीक है, तो ये था इजीली एक छोटा सा सवाल। बाकी सवाल तो इसके आसान ही है। वो सवाल क्या है आपके पास, जैसे कि अयोटा की पावर -3 है। ठीक है, अयोटा की पावर कितनी है, 101 है, अयोटा की पावर -10 है। अब इसकी पावर -3 है, इसको कैसे सोल्व करोगे, पावर को नीचे लेके जाओगे। ठीक है, तो आप पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद क्या करोगे, सिंपली अब देखें यहाँ पे ओड आ गया है तो इसको हम स्प्लिट करवा लेंगे। अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, पावर 2 और पावर 1 3 हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये अयोटा वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आंसर कितना बन जाएगा, -1 ओवर अयोटा। ठीक है, ये आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड का थर्ड पार्ट था ये वाला। ठीक है, तो आइए हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको किसी भी कोई परेशानी हो, मसला हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब प्रूव करें। अब प्रूव क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 4 कहता प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है, कहता जी बार इज इक्वल इनटू जी बार जी के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगी है कि जी इज रियल। कि अगर जी रियल हो और जी बार इज इक्वल टू जी हो। ठीक है, जी बार इज इक्वल टू जी हो इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। अब ने ये प्रूव करना है कि हम कि आपके पास जी बार इज इक्वल टू जी है। लेट सोल्यूशन में क्या करेंगे, या प्रूव में कि आपके पास लेट कर लिया कि जी किसके इक्वल है, कोई भी एक जनरल वैल्यू अयोटा बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो जी बार है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस अयोटा बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आपस में इक्वल रखना है। जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, गिवन है कि हमारे पास जी बार इज इक्वल इनटू जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को आपस में इक्वल रख लेंगे। ए प्लस अयोटा बी इज इक्वल इनटू ए माइनस अयोटा बी। तो आप सारी वैल्यूज को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए। तो ए प्लस अयोटा बी वो इधर आएंगे तो उनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस ए प्लस अयोटा बी इज इक्वल इनटू 0। ठीक है, यहाँ से देखें आपके पास ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास अयोटा बी इंटू अयोटा बी कितना हो जाएगा, 2 अयोटा बी इज इक्वल इनटू 0। यहाँ से आपके पास दो चीजें मिल रही है, क्या था, 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 या बी अयोटा बी इज इक्वल टू 0। आपको पता है 2 अयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक कंडीशन मिल गई कि आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब इस b की वैल्यू का हमने जस्ट क्या करना है, इस g में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो g इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा b था, तो a प्लस अयोटा इंटू 0। तो ओवरऑल आंसर किसके इक्वल आ गया, a के। तो a क्या है, आपके पास एक रियल नंबर है, क्योंकि आपके पास इसके साथ a के साथ कोई भी अयोटा वाली फॉर्म तो है नहीं। तो आपके पास हमने एक साइड इसकी प्रूव कर दिया है कि आपके पास अगर जी बार जी के इक्वल हो जाए तो इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल, तो हमारे पास क्या हो गया, जी रियल प्रूव हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट से लेके चलेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इसका एक पार्ट हुआ है, वो एक आगे क्या करेंगे हम कि आपके पास कन्वर्सली छोटा सा ही है कि आपके पास हमने क्या करना है,
सबसे पहले हम लेके चले थे ये, हमने प्रूव करवा दिया था कि जी इज रियल, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे जी एक रियल नंबर है, लेट्स सपोज जी एक रियल नंबर है, लेट कर लिया हमने, लेट जी बी आ रियल, अब लिख लेंगे इधर लेट जी बी आ रियल नंबर, ठीक है। अगर जी रियल नंबर है तो वो किसी भी एक नंबर के इक्वल होगा, लेट कर लिया एक इक्वल, तो जी बार भी किसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास हमने पढ़ा है कि अगर हम जी बार कॉन्जुगेट जब किसी नंबर का लेते हैं तो वो सिर्फ अयोटा वाली फॉर्म का नंबर आता है, जैसे कि ए प्लस अयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस अयोटा बी, ठीक है। ए को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो हमारे पास अयोटा बी वाली फॉर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए बार भी जी बार भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो अब ये देखो ये कंडीशन, जी ए जी इक्वल टू ए, जी बार भी इक्वल टू ए, हम पहले ये लेके चले थे, ये बनाया था, ठीक है। अब हमने जी इज रियल कह दिया तो हम वापस उस पर आ गए, दोनों का आंसर देखो सेम नहीं आ गया, जी बार इज इक्वल इंटू जी। तो प्रूव हो गया हमारा कि आपके पास अगर जी बार इज इक्वल टू जी हो तो इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। सबसे पहले हमने जी को रियल प्रूफ करवा दिया और बाद में हमने क्या प्रूव करा दिया कि दोनों आपस में इक्वल है। एक छोटा सा प्रूफ था, क्वेश्चन नंबर 4 है ये 1.3 एक्सरसाइज का। तो फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए अल्लाह।